हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन। और आज के इस एपिसोड में आप मेरे साथ करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट 14.1। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख चुके हैं इन द चैप्टर फैक्टराइजेशन, राइट? तो अब फैक्टराइजेशन में आगे बढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिवन हैं, तो क्यों ना इन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करें एक साथ। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और कुछ पार्ट्स को मिला के हम पूरा चैप्टर को फिनिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो आपके यानी कि ऑल द पार्ट्स अप्रोक्सीमेटली जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको दिया है उसी से रिलेटेड है। आप उसको समझिए, उस वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ बोलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट आप कैसे करेंगे। इस बार मैंने राइट साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं सो दैट कि आपको क्वेश्चंस विजिबल रहें विच क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करता रहूंगा। देखिए, फर्स्ट पार्ट आपके पास है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12x, तो 12x के फैक्टर्स लिखिए। अब 12x के फैक्टर लिखने से पहले आप पहले 12 के फैक्टर लिखेंगे, और 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12। आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटू x आपके पास है और एक अलजेब्रा आपको नया ऐड कर दिया गया। अब देखिए, यहां पे आप लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 36, तो 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए 36 के। अब जैसे आप एचसीएफ कांस्टेंट नंबर्स में निकालते थे, आप याद करिएगा, इस वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जिस तरीके से आप एनसीईआरटी की फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा है, उसमें आपने जैसे आप एचसीएफ निकालते हैं कांस्टेंट नंबर्स का, वैसे ही आप यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। बस फर्क इतना सा है कि थोड़ा वेरिएबल्स ऐड हो गए हैं, अलजेब्रा ऐड हो गया, और कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है यहाँ पे आपके पास, 2 कॉमन है, ओके, और एक और 2 भी मेरे पास कॉमन आ रहा है, और एक 3 भी मेरे पास कॉमन आ रहा है। सो ये इतना कुछ मेरे पास कॉमन है, तो HCF मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। सो 12 आपके पास HCF हो गया, ठीक है। यहाँ पे x है, तो इस वाले फैक्टर्स में मेरे पास x नहीं है, तो उसको मैं कॉमन कंसीडर नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे पास 3 है, और यहाँ इस वाले फैक्टर्स में मेरे पास 3 नहीं है, तो उसको भी कॉमन कंसीडर नहीं कर सकता। इसका मतलब यही इसका HCF हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, फैक्टर्स ऑफ 2y आपके पास क्या होगा, 2 इंटू वाई। ये तो मैं समझा रहा हूं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, आप क्विकली देखते ही आप बता सकते हैं इजीली कि यहाँ पे 2 और 22 में 2 कॉमन है, 2 इंटू वाई आपके पास HCF हो जाएगा, यानी कि 2y आपका HCF हो गया, ठीक है। देख लीजिए, हम डिटेल से भी कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 22y क्या होगा, अब 22 के फैक्टर्स करिए आप, तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई, यहां भी x भी है और y भी है, एक्स वाई का मतलब हुआ x इंटू वाई। तो अब देखिए, कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ y है, यहाँ भी y है, इनको कनेक्ट कर दीजिए। तो इसका मतलब जो यहाँ पे HCF हो गया, एक 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास और एक मेरे पास y कॉमन आ रहा है, यानी कि 2y मेरे पास HCF हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लास 10th में फिर से देखने को मिलने वाले हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर होगा क्लास 10th में रियल नंबर्स, और वहां पे आपके पास HCF, LCM, शॉर्ट डिवीजन, ठीक है, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स, और सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट चैप्टर में देखने को मिलने वाले हैं वहां पे, ठीक है। रैशनल, इरेशनल, सब कुछ आप वहां पे पढ़ेंगे। तो वहां पे HCF और LCM अलजेब्रा के भी क्वेश्चन आएंगे इक्वलिट डिवीजन थ्योरम के साथ, वहां पे HCF कॉल हुआ है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखिए, पार्ट 3 क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट है, फाइंड द HCF ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ 14pq एंड 28p²q², ठीक है। सो 14pq, 14pq का मतलब फैक्टर्स करिए। 14 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 7, तो यहां पे आप लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू p और q के फैक्टर ओनली p इंटू q लिखेंगे आप,
ये फैक्टर्स हो गए। और 28 के फैक्टर करिए, अब 28 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 7, ये आपके 28 के फैक्टर हो गए। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28। इसको आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फैक्टर लिख सकते हैं, छोटे छोटे नंबर हैं बिल्कुल। पी स्क्वायर का मतलब हुआ दोस्तों पी इंटू पी, और क्यू स्क्वायर का मतलब हुआ दोस्तों क्यू इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब आप निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले ये दोनों कॉमन है, लिंक बना दीजिए। फिर उसके बाद 7 यहाँ पे बैठा है, 7 यहाँ पे भी बैठा है, इन दोनों के लिंक बना दीजिए। यहाँ पे P बैठा है और यहाँ पे भी एक P बैठा है, ये ग्रुप बन गया। ये एक Q बैठा है और यहाँ पे भी एक Q बैठा है, तो ये ग्रुप बन गया। यानी इन दोनों में से एक 2 कॉमन निकाल लीजिए। इनटू यहाँ से 7 आ गया आपके पास, इनटू यहाँ पे P आ गया आपके पास, इनटू यहाँ पे Q आ गया आपके पास। तो क्या रहा, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू P इंटू Q, तो आंसर हो गया आपके पास 14PQ। ये आपका HCF हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार आपके पास 3 टर्म्स हैं। यहां तक आपके पास, यहां तक के क्वेश्चंस में और यहां क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां तक देखिए आप 2-2 टर्म है आपके पास, यहां 3 टर्म्स हैं और यहां भी 3 टर्म्स हैं। तो अब हमें तीनों में कॉमन देखना होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों में एग्जिस्ट करेगा, वही आपका HCF होगा। देखिए फैक्टर्स ऑफ 2x क्या होंगे दोस्तों, 2 इंटू एक्स होंगे। फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू एक्स होगा। ठीक है जी। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होंगे, ओनली 4, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 4 आपको पता ही है, 2 इंटू 2 होगा। तो अब देखिए यहाँ x नहीं है, थर्ड वाले में 4 के फैक्टर्स में कोई x नहीं, इसका मतलब x कॉमन आने से रहा, यानी कि वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको HCF वहां पे 0 नहीं लिखना है, आपको HCF वहां पे 1 लिखना है। ठीक है ना। तो ये था आपका पार्ट 4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट 5 करते हैं। देखिए पार्ट 5 क्या है, आपके पास 3 टर्म्स हैं, थोड़ी सी टर्म्स के अंदर वेरिएबल ज्यादा है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 होता है। 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स है तो फैक्टर्स हो गए। a इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 24 के फैक्टर्स करिए क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, उसके बाद ए है आपके पास ए ओनली, और बी स्क्वायर है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यहां ओनली बी का स्क्वायर है। अगर दोनों का स्क्वायर होता या तीनों का स्क्वायर होता तो ब्रैकेट लगा होता, तो यहाँ पे ओनली बी का स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे, बी इंटू बी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 के फैक्टर करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। फिर ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू बी, बी ओनली सिंगल है तो बी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, HCF। अब देखिए ध्यान से, कॉमन जो तीनों में एग्जिस्ट करता है वो आपका HCF होगा। तो तीनों में यहाँ पे आपके पास ये 2 का ग्रुप बन रहा है एक, ठीक है, ये 2 का ग्रुप बन गया, कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी एक ग्रुप बन गया 3 का, तो 3 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है। ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, ए, यहाँ भी ए बैठा है, यहाँ भी ए बैठा है, यहाँ भी ए बैठा है, तो ये ए का ग्रुप बन गया। फिर यहाँ बी बैठा है, यहाँ भी बी बैठा है और यहाँ भी बी बैठा है, तो बी का भी ग्रुप बन गया। अब देखिए ग्रुप में से एक नंबर बाहर लिख दीजिए, 2 यहाँ पे है और 3 भी है, और उसके बाद ए है एंड बी है, यानी कि आपके पास हो गया 6AB। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि देखिए यहाँ 6 है, 24 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 12 भी 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 जो है वो HCF में आएगा, तो यहाँ 6 HCF में आ रहा है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ पे ए का पावर 2 बैठा है, तो एक ए कॉमन हो गया। यहाँ बी बैठा है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी है, तो एक बी भी कॉमन हो गया, तो 6AB आंसर आपके पास हो गया। ठीक है, थोड़ा डिटेल से आपको समझाया जा रहा है, सो देयर की कोई डाउट ना रहे आपका। ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी थोड़ा सा कर सकते हैं क्वेश्चन को, इफ क्वेश्चन इज इन MCQs और 1 मार्क क्वेश्चन है तो 1 वर्ड आंसर है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट क्या है आपके पास। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, 6th 7th और 8th 3 पार्ट और हैं इसके बाद, इनको करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास 3 टर्म्स हैं, इस बार 3 टर्म्स में से आपको HCF निकालना है। देखिए थोड़ा सा क्विकली करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। 6th पार्ट है आपके पास 16x क्यूब,
तो यहाँ पे 16x क्यूब के आप फैक्टर लिखिए। तो जब आप 16 के फैक्टर कर रहे हैं तो 4 टाइम्स 2 आने वाला है आपके पास, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ठीक है, इज इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स आपके पास है। और माइनस 4x स्क्वायर आपके पास क्या है, -1 इंटू 2 इंटू 2। आपने माइनस को अलग कर दिया, जहां भी टर्म के साथ माइनस है, देखिए अगर इन तीनों टर्म्स के साथ माइनस कॉमन होता तो मैं माइनस भी HCF में लेता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऐसा भी। तो माइनस को मैं अलग से लिखता हूं, -4 है ये, माइनस को अलग से लिखा और 4 के फैक्टर मैंने कर दिए हैं 2 इंटू 2 हो गए, और एक्स स्क्वायर आपके पास है तो x इंटू एक्स लिख दीजिए। फिर आपके पास है 32x, सो क्या लिखेंगे आप, 32 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, ठीक है, 32 इंटू एक्स आपके पास हो गया, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं दोस्तों इसका HCF। तो आप देख लीजिए कहां कहां क्या क्या टर्म्स कॉमन है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए 2 कॉमन है यहाँ पे, 2 यहाँ पे बैठा है, 2 यहाँ पे बैठा है, अगला 2 भी एक कॉमन है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका ग्रुप ये बना दिया मैंने, इसका ग्रुप मैंने ये बना दिया। उसके बाद देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसका मतलब 2 कॉमन नहीं हो सकता। और अब देखिए यहाँ x बैठा है, यहाँ भी x बैठा है और यहाँ भी x बैठा है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इस x का इससे ही ग्रुप बनाना है, आप इससे ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस ग्रुप यानी कि तीनों में x होना चाहिए, बस तीनों में x है, इसमें भी एक x बैठा है, इसमें भी x बैठा है, इसमें भी x बैठा है। चाहे आप यहाँ से इसका इसके साथ ग्रुप बना दो एक, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास आंसर हो गया दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि आंसर आएगा 4x। तो इसका HCF हो जाएगा तीनों टर्म्स का 4x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम 7th वन पार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए जरा 7th वन पार्ट, यहीं पे हम HCF निकाल देते हैं। HCF किसका निकालना है आपको, 10PQ। तो आप क्या देखिए क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, ध्यान से देखिएगा। 10 का मल्टीपल 20 होता है, और 20 और 10 का मल्टीपल 30 भी होता है, यानी कि 10 आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, 10 आपने कॉमन निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे P है, यहाँ P नहीं है, तो इसका मतलब P कॉमन आने वाला नहीं है। P आपने इस टर्म में देखा, यहाँ P बैठा हुआ है, तो यहाँ P नहीं है, तो तीसरी टर्म में P चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड टर्म में नहीं है तो कॉमन नहीं आने वाला वो, यानी कि बात खत्म होगी, P को भूल जाओ, P कॉमन नहीं आएगा। Q यहाँ पे है लेकिन Q यहाँ पे नहीं है, तो Q भी कॉमन नहीं आने वाला। अब आपको बाकी टर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस टर्म में R बैठा है तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि R ईस्ट वाली टर्म में नहीं है तो R कॉमन आने वाला नहीं है। तो ओनली 10 आपके पास HCF हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 8th पार्ट को देखते हैं। 8 पार्ट देखिएगा आपके पास क्या है, 3x स्क्वायर y, तो यहां लिख लेते हैं 3x स्क्वायर y, थोड़ा डिटेल से कर लेते हैं। 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू y आपके पास फैक्टर्स हो गए 3xy के। अब देखिएगा उसके बाद है 10x क्यूब y स्क्वायर, तो क्या होगा 10x क्यूब y स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 5, 10 के फैक्टर्स करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 2 इंटू 5 हो गया। उसके बाद x क्यूब आपके पास क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू और y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई, ठीक है, सब फैक्टर्स हो गए। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई में लिख दो, सिंपल। अब 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, देखिए 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड ओनली, तो क्या होगा 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर्स हो गए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई और इंटू जेड है आपके पास, तो आप एक बार जेड लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आराम से कॉमन निकालिएगा, HCF क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 3 यहां बैठा है, तो क्या इसमें 3 बैठा है, नहीं बैठा है। अब नेक्स्ट में 3 है नहीं है, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। जब एक में यहां 3 नहीं है तो फिर कॉमन तो मैं ले नहीं सकता, तो इसका मतलब 3 कॉमन नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए उसको। x देखिए, x तीनों में बैठा है, x का ग्रुप बना देता हूं मैं, ये x का ग्रुप बन गया। फिर एक और x कॉमन बैठा है, एक दूसरा ग्रुप का x का बन गया। फिर उसके बाद y ग्रुप में बैठा है, यहाँ y का ग्रुप बना दो, ये y कॉमन बैठा है। एक और y ग्रुप बन जाएगा, दूसरा y भी बैठा है। z यहाँ बैठा है लेकिन यहाँ नहीं है, x यहाँ बैठा है, तो उसके बाद ये यहाँ तीसरा x नहीं है मेरे पास, और ना ही यहाँ पे तीसरा x है, ठीक है ना। 5 यहाँ बैठा है तो 5 यहाँ नहीं है, ठीक है।
3 यहाँ बैठा है तो 3 बीच वाले में नहीं है, 2 यहाँ फ्री बैठा है, यहाँ फ्री बैठा है, बट 2 फर्स्ट वाले में नहीं है, तो ग्रुप कैसे बनेगा? तो यहाँ ग्रुप आपका बन गया दोस्तों x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, यानी कि आंसर आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। ठीक है, समझ आ गया? कोई समस्या परेशानी कुछ भी हो चैट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।